Assalamualaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you A class math exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। A shark making company prepared the following number of shark with different color। एक शार्क तैयार करने वाली कंपनी है, वो मुख्तलिफ तरह शार्क्स में तैयार करती है, जिसमें जो रेड कलर है इसमें जो नंबर ऑफ शार्क है वो 50 है। वीडियो शार्क जो है वो 60 है। ग्रीन नंबर ऑफ शार्क 35 है। ब्लैक जो है ये 40 है। व्हाइट 70 है और येलो हमारे पास 80 है। इन्हें हम पाई चार्ट के अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शार्क निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ शार्क, total number of sharks इन सभी शर्ट्स को आप प्लस करना। 50 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 80। अब मुझे जगह हो रही है, इस वजह से मैं इसका आंसर सामने लिखूंगा। तो ये हमारे पास बनता है 50 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 80। इन सभी शर्ट्स को प्लस करें, इसका आंसर आता है 335। ये मैंने प्लस का आंसर सामने लिख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो है ये हमारे पास 335 हैं। अब आपने एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है। रेड तेरी भी, वीडियो तेरी भी, ग्रीन तेरी भी, ब्लैक तेरी भी और व्हाइट और येलो। एंगल ऑफ सेक्टर फॉर रेड, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर रेड, फॉर रेड कलर। अब रेड हमारे पास 50 है, डिवाइडेड बाय जो रेड कलर है वो आपने ऊपर रखना है, जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आ रही हैं वो आपने नीचे लिखनी है। तो रेड शर्ट हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट, ये हमारे पास 335 है, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि जो आपका पाई चार्ट होता है ये एक सर्कल के अंदर होता है, तो सर्कल में टोटल एंगल 360 होता है, इस वजह से आपने इसे 360 से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ रेड कलर निकालना है, जो रेड शर्ट्स हैं वो आपने ऊपर लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आपने नीचे लिखनी है, मल्टीप्लाई उसे करना है 360 से। 360 से इस वजह से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पाई चार्ट जो होता है ये सर्कल के अंदर होता है और सर्कल में टोटल एंगल 360 होता है। अब 50 तो आपने 50 मल्टीप्लाई 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसे डिवाइड करना आपने 335 पर, तो ये हमारे पास बनता है 53.7। तो समथिंग इसे आपने लिख देना, ये हमारे पास बना 54 डिग्री। ये एंगल ऑफ सेक्टर फॉर रेड कलर हमारे पास 54 आ जाता है। इसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर फॉर वीडियो कलर, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर वीडियो। अब जो वीडियो शर्ट्स है वो हमारे पास 60 है, यहाँ पर आप लिखना 60 ओवर टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हमारे पास 335 है, मल्टीप्लाई इस पाई ग्राफ जो होता है ये सर्कल के अंदर होता है, तो सर्कल में टोटल एंगल 360 होता है, तो इस वजह से 360 से आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाता है 60 मल्टीप्लाई 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें 335 पर, तो हमारे पास आंसर आता है 64। इस एंगल हमारे पास आ जाता है 64।
अब हम एंगल निकालेंगे ग्रीन कलर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर ग्रीन। अब ग्रीन नंबर ऑफ शेल्स जो है ये हमारे पास 35 है। टोटल नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास 335 है। इसे भी आपने मल्टीप्लाई करना है 360 से। 35 इसे आपने मल्टीप्लाई करना 360 से, फिर इसे हम डिवाइड करेंगे 335 पर, तो इसका आंसर आता है 38। अब हम एंगल निकालेंगे। एंगल फॉर ब्लैक, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर ब्लैक कलर। तो जो ब्लैक नंबर ऑफ शेल्स है ये हमारे पास 40 है। टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो है ये हमारे पास 335 है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, क्योंकि पाई चार्ट जो होता है ये सर्कल के फॉर्म में होता है, तो सर्कल में टोटल एंगल 360 होता है। अब 40 मल्टीप्लाई 360, उसके बाद आपने इसे डिवाइड करना 335 पर, तो हमारे पास जो आंसर आता है ये आता है 43 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ऑफ सेक्टर फॉर ब्लैक। अब एंगल ऑफ सेक्टर फॉर व्हाइट, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर व्हाइट। अब व्हाइट नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास 70 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास 335 है। इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। 70 मल्टीप्लाई 360, फिर इसे डिवाइड करेंगे 335 पर, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 75 डिग्री। 75 डिग्री। अब हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालना येलो तरीके। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर येलो। अब येलो नंबर ऑफ शेल्स जो है ये हमारे पास 80 है। टोटल नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास 335 है, मल्टीप्लाई 360, इसे 360 से मल्टीप्लाई करें 80 मल्टीप्लाई 360, फिर इसे डिवाइड करेंगे 335 पर, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 86। अब इन सभी को हम पाई चार्ट के अंदर ड्रा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो रेड कलर का आ रहा है 54 डिग्री, तो ये वाली लाइन आपने इसके ऊपर लिखनी है। ये आपका जो ये वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। इधर से आपने नंबर स्टार्ट करने हैं 0 वाले। अब यहां से 0, ये 10, ये 20, ये 50। अब आपने यहां पर बनता है 54, यहां पर बनता है 54, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 54 है, तो लिहाजा हमने 54 तो बनाना है, तो यहाँ पर ये आपका एंगल बन जाता है। अब इस एंगल को इससे मिला दें, तो ये फर्स्ट एंगल जो बना ये हमारे पास 54 बना, और ये किस तरह करी था, रेड तरह करी, तो यहाँ पर आपने लिख देना ये रेड है। नेक्स्ट एंगल जो आपने बनाना है ये 64 बनाना है। अब ये लाइन इस लाइन के ऊपर आपकी आनी चाहिए, इस तरह आप लिखनी है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब आपने एंगल बनाना 64, तो 64 का एंगल जो हमारे पास बनता है
यहां पर हमारे पास 60 बन रहा है, तो यहां पर हमारे पास 64 बनेगा यहां पर। अब इस पे से मिला रहे हैं, ये एंगल जो हमारे पास बना 64 बना, और किस तेरी था फॉर वीडियो, इधर आपने लिख देना वीडियो तरह। नेक्स्ट आपने एंगल डिफाइन करना है, ग्रीन तरह दे दी और एंगल कितना है 38 है। अब ये लाइन जो होनी चाहिए इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमने डालना है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर के लिए हमारे पास एंगल 38 है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर हमारे पास 38 बन रहा है, तो लिहाजा इस लाइन को आपने इससे मिला देना है। तो ये वाला एंगल जो बना ये हमारे पास 38 बना, और कलर कौन सा है ग्रीन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है ये आपने एंगल निकालना है ब्लैक कलर, तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर अभी आनी चाहिए, यहां पर ब्लैक कलर जो एंगल है उसमें हमारे पास 43 बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास 40, 41, 40, यहाँ पर 43 बन रहा है, इसको आपने इससे मिला देना है। इसको इससे मिलाएं तो ये हमारे पास एंगल 43 बन रहा है, और ये हमारे पास बन रहा है ब्लैक कलर, यहाँ पर आपने इतना ब्लैक। नेक्स्ट है, अब एंगल ऑफ सेक्टर निकालना वाई तेरी आपके पास एंगल 75 बनता है। अब ये लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास ये 70 है, नीचे वाला ये नंबर दे देना 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 70 और यहाँ पर हमारे पास 75 बन रहा है। अब इससे मिलाएं तो ये हमारे पास एंगल जो बनता है ये 75 बनता है, और ये एंगल किसका है वाइट कलर का। नेक्स्ट आपके पास ये येलो ऑटोमेटिक 86 डिग्री का बन जाएगा, और ये किस तरीके बनेगा फॉर येलो, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, a factory makes fertilizer and salt and फैक्ट्री है, मैथ्स फर्टिलाइजर खाद्य बनाने वाली एंड सोल्ड इन 5 सिटीज इन 50% सोल्ड इन सिटी है। 8 फैक्ट्री खाद तैयार करती है जिसमें से 15% जो है वो सिटी ए को बेचती है, 20% वो सिटी बी को, 25% सिटी सी एंड 35% सोल्ड करती है सिटी डी को, और 5% जो है ये सिटी ए तो सोल्ड करती है। जरा सुटेबल ग्राफ, इसका आपने सुटेबल ग्राफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल ऑफ सेक्टर फॉर एंगल ऑफ सेक्टर फॉर सिटी ए। सिटी जो ए है उसे वो कितने परसेंट खाद से करती है 5%, 50% से करती है, इस वजह से आपने 50 ऊपर लिखना है। ये परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम 100 पर डिवाइड करते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब हम इसे ग्राफ में पाई ग्राफ के अंदर ड्रा करना है, तो पाई ग्राफ के अंदर टोटल एंगल 360 होता है, इस वजह से इसे 360 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 15 डिवाइडेड बाई 100, या पहले 50 मल्टीप्लाई 360 कर लें, फिर इसे डिवाइड कर दें 100 पर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 54 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर सिटी बी। अब जो फैक्ट्री है वो सिटी बी को जो फर्टिलाइजर सेल करती है
वो 20% सेल करती है, तो यहाँ पर आ जाना 20 ओवर परसेंटेज खत्म करनी है तो 100 पर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्योंकि पाई ग्राफ के अंदर टोटल एंगल 360 होता है, तो इस वजह से 360 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाता है 360 मल्टीप्लाई 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसे हम 100 पर डिवाइड करेंगे, इस आंसर आ जाता है हमारे पास 72 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर सी, अब सिटी जो सी है उसे 25% वो फर्टिलाइजर सेल करता है, 25 ओवर परसेंटेज तो खत्म करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 360, 25 इसे मल्टीप्लाई करें 360 से, जो इसका आंसर आए उसे हम डिवाइड करेंगे 100 पर, इसका आंसर हमारे पास आया था 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर सिटी डी, अब वो सिटी डी तो 35% फर्टिलाइजर सेल करता है, तो 35 ओवर परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 360, अब 35 इसे हम मल्टीप्लाई करें 360 से, जो इसका आंसर आया उसे हम डिवाइड करेंगे 100 पर, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाता है वो आता है 126 डिग्री। इसी तरह आपने निकालना है एंगल फॉर सेक्टर सिटी ई, अब सिटी ई तो वो 5% सेल करता है, तो 5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 360, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जो इसका आंसर है उसे हम 100 पर डिवाइड करें, तो हमारे पास एंगल जो बचता है वो 18 आ जाता है। अब जो सिटी ए है इसका एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास 54 आता है, सिटी बी का 72, सिटी सी का 90%, सिटी डी का, सिटी जो डी है इसका हमारे पास 126 आता है, और जो सिटी ई है इसका आंसर आता है 180, तो इसे हम पाई ग्राफ के अंदर ड्रा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ये लाइन इससे मिल ड्रा करनी है, तो जो सिटी ए है उसमें हमारे पास जो एंगल बनता है वो 54 बनता है, तो इधर से नीचे वाली गिनती शुरू करनी है, ये हमारे पास 50 है, ये 55 है, तो ये 54 बन रहा है, तो इस लाइन को इससे मिलाएं, तो ये हमारे पास जो एंगल बना 54 बना, कौन सा है सिटी ए, सिटी ए, सिटी ए के लिए हमारे पास एंगल 54 बना। नेक्स्ट आपने ये वाली जो लाइन है आप इसके ऊपर रखनी है, इस लाइन के ऊपर। नेक्स्ट आपने एंगल बनाना 72, तो यहाँ पर हमारे पास 70 बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 72 बनेगा, इस तो इससे मिलाएं, तो ये वाला हमारे पास जो एंगल बनता है ये 72 बना, सिटी बी, सिटी बी का हमारे पास एंगल जो है ये 72 बना। नेक्स्ट आपने एंगल निकालना सिटी सी के लिए 90 डिग्री निकालना है, तो ये अब इस लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, तो हमारे पास एंगल जो बन रहा है 90 वो ये बन रहा है, तो इस लाइन को इससे मिला दें, ये वाला हमारे पास एंगल बना 90, इस तरह बना सिटी सी तेरी। नेक्स्ट सिटी डी तेरी आपने एंगल बनाना 126, अब ये लाइन इस लाइन के आपने ऊपर रखनी है, ये इसके ऊपर आनी चाहिए, तो ये वाला हमारे पास 126 यहाँ पर 120 है, तो ये वाला हमारे पास एंगल जो बना 126 बना, यहाँ पर 126
126 बना और सिटी कौन सा है, ये हमारे पास सिटी डी तेरी टोटल अंदर। और ये वाला ऑटोमेटिक हमारे पास एंटर 18 बनेगा और सिटी कौन सा है, सिटी ई।